तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का 3rd चैप्टर, तीसरा पार्ट, जिसका नाम है गोपाल एंड द हिल्सा फिश। हैव यू एवर रीड ए कॉमिक बुक? क्या आपने भी कभी एक कॉमिक बुक पढ़ी है, अर्थात एक चित्रकथा वाली कोई पुस्तक पढ़ी है? एक कॉमिक बुक का मतलब होता है जिसमें चित्रों के रूप में कोई कथा हो। कंटेंस ऐसी विषय वस्तु, उसमें स्टोरीज टोल्ड मेनली, जिसमें कहानियाँ कही गई हो, थ्रो पिक्चर्स, तस्वीरों के माध्यम से, तस्वीरों पर ही कुछ कहानियाँ लिखी गई हो और चित्र भी दिखाया गया हो, चित्र के माध्यम से हम समझ सकें। तो शुरू करते हैं। इट वाज द सीजन फॉर हिल्सा फिश। यह जो सीजन था वो हिल्सा फिश का था। तो इसके अंदर क्या है कि कुछ हिल्सा फिश देखी गई थी और फिशरमैन है कुड थिंक ऑफ नॉट नथिंग बट हिल्सा फिश। यानी कि ये जो फिशरमैन थे, अर्थात जो मछुआरे थे, वो भी क्या करते थे, हमेशा उस हिल्सा फिश के बारे में ही सोचा करते थे, क्योंकि वो उस समय सीजन चल रहा था, वो ही ज़्यादा निकल रही थी, इसलिए वो उसके बारे में सोचा करते थे। तो बार बार हर कोई आदमी उसी के बारे में सोच रहे थे और मछुआरे हिल्सा फिश लेकर के आ रहे थे। तो फिश मॉन्गर्स, जो मछली बेचने वाले थे, सोल्ड नथिंग, वो और कुछ नहीं बेच रहे थे, बट हिल्सा फिश ओनली, हिल्सा फिश ही बेच रहे थे। कम, आओ, बाई, खरीदो, द प्राइज ऑफ ए हिल्सा फिश इज डाउन टुडे, कि जो इसका हिल्सा मछली का है वो प्राइज है आज बहुत ही डाउन है, आओ आओ खरीदो। तो लोगों से, यहाँ पर देखिए ये मार्केट लग रहा है एक चित्र के अंदर, जहाँ पर मछलियाँ बेच रहे हैं, तो उसके अंदर लोग कह रहे हैं कि आओ आओ और मछलियाँ खरीदो, ये हमारे लिए आज बहुत ही सस्ती लगाई गई है, आपके लिए तो आप खरीद सकते हो। यानी कि आज का जो मार्केट डाउन है, मछली का जो प्राइस है वो बहुत ही डाउन है। हाउस होल्डर्स कुड टेक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश। यानी कि जो हाउस होल्डर्स है, जो मछली, जो घरेलू जो लोग हैं, वो भी क्या है कि ज़्यादातर और किसी के बारे में बात नहीं कर रहे थे, बल्कि हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे थे। हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा। यानी कि यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि तुम इस मछली के लिए कितना देना चाहते हो, ये हिल्सा के लिए, उस हिल्सा के लिए। तो वहाँ पर एक एक उठा करके कि ये देखो, इसका कितना दे सकते हो तुम, इसका कितना दे सकते हो। यू वुड नॉट बिलीव, आपको विश्वास नहीं होगा, इट, कि इफ़ आई टोल्ड यू, यदि मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम्हें विश्वास नहीं होगा, क्योंकि आज इतनी बहुत सस्ती लगाई हुई है, इसलिए आपको विश्वास नहीं होगा। इसलिए आज बहुत सस्ती मछली बताई गई है, तो आओ और इसके बारे में तुम खुद देखोगे। बहुत ही अच्छी अच्छी मछलियां हैं आज, और ये बहुत ही सस्ती है, आज इसका मार्केट डाउन है। एंड तो देखिए, एंड इन द प्लेस टू, तो यहाँ पर जो प्लेस है वो भी क्या है कि बहुत ही, एंड इन द प्लेस टू द कर्टियर कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश। यानी कि जो दरबार में जो लोग थे वो सब क्या कर रहे थे कि जो दरबारी थे महल के अंदर, वो सब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ
हिल्सा मछली के बारे में ही बातचीत कर रहे थे। योर मजेस्टी, हे महाराज, यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कोट इट वाज, मैंने ये पकड़ ली थी एक हिल्सा मछली। तो महाराज किसको, राजा को कह रहे हैं कि हे, यहाँ पर एक जो गोपाल है वो कह रहा है कि हे महाराज, यू शुड हैव सीन, आपको देखना चाहिए, द ह्यूज, बड़ी सारी हिल्सा मछली, आई कॉट इट वाज, मैंने ये पकड़ ली थी एक दिन, तो आपको ये देखनी चाहिए। तो अब वो कह रहा है स्टॉप इट, चुप करो, आर यू ये कर्टियर और ये फिशरमैन। तो वो दरबारी कह रहा है कि अरे महाराज आपको देखना चाहिए, ये बड़ी सी मछली है। तो फिर वो राजा कह रहा है कि चुप करो, न तुम कोई दरबारी हो या मछली बेचने वाले हो, मछुआरे हो। तो ये यहाँ पर बात करता है कि तुम, जो राजा है वो कहता है कि तुम कोई दरबारी हो, तुम कोई मछली बेचने वाले नहीं हो, तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो फिर द कर्टियर फेल साइलेंट, अब जो दरबारी है वो बिल्कुल चुप हो जाता है, विथ डाउनकास्ट आईज, और अपनी आंखें नीची कर लेता है। द किंग फेल्ट गिल्टी, अब राजा थोड़ा शर्म महसूस करता है, थोड़ा दुखी महसूस करता है कि मैंने दरबारी को ऐसा क्यों कहा। तो यहाँ पर आगे क्या होता है, आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर, मुझे क्षमा करना, मैंने अपना धैर्य खो दिया था। इट इज़ द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन, अभी वर्तमान में क्या है कि हिल्सा मछली का ही समय चल रहा है, सीजन चल रहा है, और उसके बारे में मैंने बोल दिया था, इसके लिए मुझे माफ़ करना, राजा ने ऐसा कहा। नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन, सिर्फ गोपाल ही किसी को चुप करवा सकता था। फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश के बारे में बात करते हुए, नॉट ओनली, यानी कि फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स, यहाँ तक कि 5 मिनट के लिए चुप हो जाते हैं। और आई थिंक आई कुड योर मजेस्टी, मैंने तो सोचा था मैं ऐसा कर सकता था, हे महाराज, इसलिए मैंने बात की थी, आपको बुरा लग गया, तो ऐसा हुआ। देन लेट मी सी यू, तो फिर मुझे देखना चाहिए, मेरे हिसाब से आपको देखना चाहिए, बाय ए ह्यूज हिल्सा, कि एक बड़ी सी हिल्सा मछली को खरीदना चाहिए, एंड ब्रिंग इट टू द प्लेस, और राजा कह रहा है कि अब फिर अगर ऐसी बात है तो तुम्हें क्या है, एक बड़ी सी हिल्सा मछली खरीदनी चाहिए और यहाँ पर महल में लानी चाहिए, विदाउट एनीवन आस्किंग यू ए वर्ड अबाउट इट, तुम्हें कोई भी एक शब्द भी नहीं कहे और तुम यहाँ ले आओगे। आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मजेस्टी, हे महाराज, मैं आपकी ये चुनौती है वो स्वीकार करता हूँ, ऐसा गोपाल कहता है। यहाँ पर वो उसकी राजा की चुनौती स्वीकार कर लेता है और वो वहाँ चल देता है। तो यहाँ पर देखिए, ए फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद में क्या है कि वो गोपाल क्या करता है कि वो मछली है उसको, वाई इज योर फेस हाफ सेवन, तो यहाँ पर कोई पूछता है कि तुम्हारा जो चेहरा है वो आधा क्यों लगा हुआ है, या मतलब आधे तरीके से आधा लटका हुआ क्यों है। तो उसने कहा कि आधा सेवन क्यों, मतलब दाढ़ी आधी क्यों बनी हुई है। वाई इज योर फेस है हाफ सेवन, यानी तुम्हारी जो दाढ़ी है आधे चेहरे की क्यों बनी हुई है। आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई ए फिश, मैं एक मछली बेचने के लिए या मछली खरीदने के लिए अपने कपड़े तैयार पहन रहा था, तैयार हो रहा था। तो उस समय क्या हुआ कि व्हाट इज द
मैटर विथ यू, कि फिर तुम्हारे साथ क्या हुआ, यानी कि वो कह रहा है कि तुम्हारे साथ फिर क्या हुआ। तो वाई आर यू स्मीरिंग योर सेल्फ विथ, यानी कि तुम आस, यानी कि तुम राख की तरह ऐसे मतलब कैसे शर्मा रहे हो। आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाई ए इल्सा फिश, मैंने तुमको बताया तो है कि मैंने इल्सा मछली खरीदने के लिए मैंने तुमको बताया था कि मैं ड्रेसअप हो रहा था, कपड़े वपड़े पहन रहा था, तैयार हो रहा था। तो ऐसा हुआ कि लिसन टू मी, मेरी बात सुनो प्लीज, कृपया। यू कैन नॉट पॉसिबल गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रेज, यानी कि तुम उस स्थिति में बाहर नहीं जा सकते। वाट आर यू अप टू, कि तुम्हारा क्या हुआ। हाउ मैनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू, मैंने कितनी बार तुमको कहा है। वुमेन, महिला, आई एम आउट टू बाई ए ह्यूज इल्सा फिश, कि मैं जो बाहर जा रहा हूँ तो वो एक इल्सा मछली को खरीदने के लिए जा रहा हूँ। इट इज हैपेंड टू हिम, ही इज गॉन मैड, अरे ये क्या हुआ, ये आदमी तो बिल्कुल पागल हो गया है, ऐसा वो महिला बोलती है। और वो बाहर चला जाता है इल्सा मछली खरीदने के लिए। गोपाल बोट द इल्सा फिश, गोपाल ने एक बड़ी सी इल्सा फिश खरीद ली, इल्सा मछली। एंड स्टार्टेड वॉकिंग टुवार्ड्स द प्लेस, और वह महल की तरफ चलने लगता है। मदर लुक एट दैट मैन, माँ उसकी तरफ, उस आदमी की तरफ देखने लगती है। इज नॉट ही कॉमिकल, क्या ये मजाकिया नहीं है। तो वो बोल रही है ही मस्ट बी मैडमैन, कि वो पागल हो गया है या वो पागल हो सकता है। हस आई थिंक्स ही इज ए मिस्टिक, वो एक रहस्य है और मेरे हिसाब से वो एक रहस्य वाली बात कर रहा है। वैन गोपाल रीच्ड द कोर्ट, जब गोपाल दरबार में पहुंचा। व्हाट डू यू वांट, तो तुम वहाँ पर दरबारी थे, उन्होंने उसको रोका और कहा कि व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। तो गोपाल कहता है आई वांट टू सी द किंग, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। तो वहाँ पर जो दरबारी थे उन्होंने कहा कि तुम राजा से नहीं मिल सकते। तो यहाँ पर तुम राजा से नहीं मिल सकते, यू कैन नॉट सी द किंग, तुम राजा से नहीं मिल सकते। गेट अवे विद यू, तुम बाहर चले जाओ, यहाँ से दफा हो जाओ। तो गोपाल बिगन टू डांस एंड सिंग लाउडली, तो गोपाल क्या करता है कि बिगन टू डांस, वो नाचने लगता है, एंड सिंग लाउडली, और तेज तेज गाने लगता है। तो फिर उसके बाद में क्या होता है कि गोपाल गाने लग जाता है। और उसके बाद में क्या होता है कि इनसाइड द पैलेस, महल के अंदर से आवाज़ आती है। और आवाज़ किसकी आती है, राजा की आती है। महल के अंदर से राजा की आवाज़ आती है। द मैन इज क्रेजी, तो दरबारी कह रहे हैं कि एक आदमी है, पागल है, और वो जोर जोर से गा रहा है और नाच रहा है। थ्रो हिम आउट एट वंस, तो राजा बोलता है कि उसको बाहर फेंक दो एक तुरंत। तो फिर वो गोपाल जोर से बोलता है कि आई वांट टू सी द किंग, लेट मी इन, मुझे अंदर आने दो, मैं राजा साहब को देखना चाहता हूँ, राजा से मिलना चाहता हूँ। तो फिर राजा बोलता है ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, उस आदमी को मेरे पास लाओ तुरंत। तो यस योर मजेस्टी, वो जो दरबारी है वो बोलते हैं कि हाँ महाराज, ठीक है, आप जो आपकी आज्ञा। फिर गोपाल कहता है, गोपाल वाज ब्रोट बिफोर द किंग, राजा के सामने क्या है कि
एक इट इज गोपाल, ये गोपाल है, और वो क्या एक बड़ी सी मछली लेके आता है। द मैन हैज लॉस्ट हिज माइंड, ये पागल हो गया है। वो दरबारी कह रहे हैं आई थिंक इट इज वन ऑफ हिज क्रेजी जॉक्स, मेरे हिसाब से इसका ये एक फिर पागलपन का एक बहुत ही अच्छा हास्यास्पद बिंदु था, जोक था, मजाक थी। तो अब यहाँ पर फिर वो ऑल राइट गोपाल, बिल्कुल सही है गोपाल, आउट विथ इट, अब इसके साथ तुम बाहर जाओ। वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन द रिडिकुलस फैशन, तुम्हें ऐसे मजाकिया फैशन में तुमने कपड़े क्यों पहन रखे हैं, ऐसा क्यों बेस बना रखा है। योर मजेस्टी महाराज, यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग, तुम कुछ भूल रहे हो महाराज, क्योंकि मैंने आपसे कुछ वादा किया था एक मछली लाने का। फॉरगॉटन समथिंग, फिर वो राजा कहता है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ, नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कुछ नहीं भूल रहा हूँ, तुम बाहर जाओ। फिर वो बोलते हैं स्ट्रेंजली एनफ नो वन सीम टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टूडे, यानी कि स्ट्रेंजली बिल्कुल अजीब तरीके से व्यवहार करे एनफ नो वन सीम्स, कोई भी ऐसा नहीं लगता है बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे, आज किसी को कोई की भी इच्छा नहीं है। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस, मार्केट से लेकर के बाजार से लेकर के महल तक, एंड इन द कोर्ट नोट ए साउल, और दरबार में भी नोट ए साउल, एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है हैज स्पोकन ए वर्ड अबाउट हिल्सा फिश, जो हिल्सा फिश के बारे में कोई एक शब्द तो बोल सके, यानी कि हर कोई व्यक्ति आज हिल्सा फिश के बारे में बोल रहे हैं, तो आप कह रहे हो कि तुम बाहर जाओ, ऐसा क्या है। तो उसके बाद में क्या है कि वो ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर, और तभी क्या है कि तभी वहाँ पर क्या होता है कि ओनली देन, और तभी डिड द किंग रिमेंबर, राजा को याद आता है द चैलेंज, उसकी चुनौती, ही हैड थ्रोन टू गोपाल, जिसने गोपाल को फेंक दिया था। हा 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 हा, वेल, बहुत अच्छा गोपाल, कॉन्ग्रेचुलेसन, तुम्हें बधाई हो, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन, तुमने एक बार वो कर दिखाया है जो पहले कभी नहीं किया था, एक बार वो चीज़ कर दिखाई है। और इस प्रकार तुम्हारा पाठ पूरा होता है। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।